हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और ये जून मंथ की मैगजीन का थर्ड टॉपिक है। पहले हम समझ लेते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। ऐसा कोई मामला जो पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ पे ये मुद्दा उठा सकता है कि यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट है और पब्लिक को इस जगह पे समस्या हो रही है। वो मुद्दा एनवायरनमेंट से जुड़ा हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से हो सकता है, या कोई भी समस्या जो कि पब्लिक के द्वारा फेस की जा रही है। ये पर्सनल मैटर्स में आप PIL दायर नहीं कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो हम देख लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टेड टू फ्रिवोलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशंस, यानी कि जो शौकिया तौर पर या नॉन सीरियस तरीके से फेम हासिल करने के लिए जो PIL दायर की जाती हैं, उनको ऑब्जेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एंड इम्पोज्ड पेनल्टीज ऑन पिटिशनर्स फॉर फाइलिंग लग्जरी लिटिगेशन। जो भी हमने बात की कि शौकिया तौर पर नाम कमाने के लिए, गलत तरीके से नाम कमाने के लिए जो PIL दायर की जाती हैं, उन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टीज़ भी लगाई हैं। आगे देख लेते हैं कि PIL क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया वही दिया है इसमें भी। तो PIL इज़ द यूज़ ऑफ द लॉ टू एडवांस ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी और रेज इशूज़ ऑफ ब्रॉड पब्लिक कंसर्न। पब्लिक को कोई समस्या हो रही है तो उस टाइम पे PIL दायर की जाती है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, इक्वलिटी का राइट है, वो वायलेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी PIL दायर की जाती है। तो इसलिए पब्लिक कंसर्न का जो भी मुद्दा है वहाँ पे PIL दायर की जाती है। एक्सप्रेशन PIL हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो ये PIL का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। PIL इज बेस्ड अपॉन आर्टिकल 39A। तो PIL है जो वो आर्टिकल 39A के हिसाब से बनी हुई है, विच मेक्स श्योर दैट स्टेट सिक्योर्स एंड प्रोवाइड्स जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड क्रीड। तो आर्टिकल 39A में क्या मेंशन है कि जस्टिस देने में, जस्टिस को प्रोवाइड करने में किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो कास्ट पे बेस हो, रिलीजन पे बेस हो या किसी क्रीड पे बेस हो। इसी को ध्यान में रखते हुए PIL एक कॉन्सेप्ट आया है। उसके बाद है PIL इज़ द पावर गिवन टू द पब्लिक बाय कोर्ट्स। PIL एक क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी जा सकता है यहाँ पे। तो इसलिए ये किसको पावर दी गई है, पब्लिक को कोर्ट ने पावर दी है कि एग्जीक्यूटिव हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नुकसान पहुँचा रहा है पब्लिक को, तो इसके लिए वो जा सकते हैं। आगे है पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में अराइज फ्रॉम बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ मैटर्स, यानी कि कोई प्राइवेट मैटर हो सकता है या कोई पब्लिक लॉ मैटर हो सकता है। अगर पब्लिक को कहीं पे भी समस्या है तो दोनों में से ये मुद्दा खड़ा किया जा सकता है। आफ्टर दैट सम ऑफ द मैटर्स विच आर कंसिडर्ड अंडर PIL आर बॉन्डेड लेबर। कुछ मैटर्स दे रखे हैं जो हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हो सकता है, वो बंधुआ मजदूरी हो सकती है, यानी कि बॉन्डेड लेबर हो सकता है, एट्रोसिटीज़ ऑन वुमेन हो सकती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो सकता है, या फूड एडल्ट्रेशन हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आफ्टर दैट PIL कैन बी फाइल्ड इन एनी हाई कोर्ट और डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स कि इसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। प्रीलिम्स में इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाएगा आपको, अधिक से अधिक, यानी कि डायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट होगा वो बिल्कुल ही गलत होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली ले जाया जा सकता है। PIL कैन बी फाइल्ड बाई, तो PIL को कौन फाइल कर सकता है, तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक। द पिटिशनर नीड नॉट बी एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि जिसको परेशानी हो रही है केवल उसी का होना जरूरी नहीं है। जिसको परेशानी भी नहीं है लेकिन वो परेशानी में देख रहा है लोगों को, तो वो भी PIL डाल सकता है। सो एनी ऑर्गेनाइजेशन विद कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी फाइल्ड विद पर्सनल एजेंडा बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यानी कि पर्सनल अगर आपका कोई मैटर है तो उसमें PIL दायर नहीं की जा सकती है जब तक कि कोई पब्लिक का इंटरेस्ट या पब्लिक का मैटर ना हो। आफ्टर दैट कोर्ट कैन टेक अवेयरनेस ऑफ ए मैटर इफ इट इज़ फॉर द मैक्सिमम पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन ऑल्सो अपॉइंट एन एडवोकेट टू हैंडल द केस, यानी कि कोर्ट जो है वो खुद से भी संज्ञान ले सकती है अगर उसे भी ऐसा कोई मामला समझ में आता है, और इसके लिए एक एडवोकेट नियुक्त करेगी जिससे कि वो उस मामले को अच्छी तरीके से संभाले। अब हम कुछ इश्यूज़ या PIL से जुड़े मुद्दे देख लेते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं। तो फर्स्ट है अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ओवर द ईयर्स PIL हैव बीन यूज्ड फॉर पब्लिसिटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। लोग ज़्यादातर लॉयर्स क्या करते हैं कि उनको अपने
बार एसोसिएशन में या अपने जिस कोर्ट में जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर नाम कमाने के लिए, पब्लिक के बीच नाम पब्लिसिटी पाने के लिए वो PIL दायर करते हैं, जिससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। फॉर इंस्टांस एक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है कि प्राइस ऑफ ऑनियन, यानी कि जब प्याज के दाम बढ़े थे या रेलवे के फेयर्स को बढ़ाया गया था, तो उस टाइम पे PIL दायर की गई थी, तो ये पाया गया था ये केवल पब्लिसिटी के लिए या फिर प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए है। यहाँ पे तो मामला पब्लिसिटी का ही आता है। सो एनक्रोचमेंट ऑन जुडिशियल टाइम ड्यू टू राइज इन नंबर ऑफ फ्रिवलस PILs फाइल्ड। तो आपको पता होगा कि 4.5 करोड़ के आसपास हमारे कोर्ट्स में मामले पेंडिंग अभी हैं, जो कि बहुत ही किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और उसके बाद भी इस तरीके की जब फ्रिवलस PILs आएंगी तो कोर्ट का समय और भी ज़ाया होगा, तो नंबर ऑफ केसेस जो पेंडिंग हैं वो और बढ़ेंगे। आफ्टर दैट है स्टॉलिंग ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं उन कई बार ऐसा होता है PIL की वजह से वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से नहीं चल पाती हैं, और जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव है या जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायलेट सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी का जो काम है वो, जुडिशरी का काम न्याय सुनाना है, न्याय देना है, और कई मामले ऐसे आते हैं कि PIL के केसेस में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर करती है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत जो हमारा है उसके भी विरुद्ध ये जाता है। तो दीज आर सम इश्यूज, अगर आपसे कुछ मुद्दे पूछे जाते हैं, इसकी कमियां पूछी जाती हैं, तो आप ये पॉइंट्स अपने मेंस में डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड में क्या दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए टू प्रिजर्व द प्योरिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ PIL इन स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट इश्यूड सेवरल डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह के मामले में बहुत सारी डायरेक्शंस इशू की थी। सो टू हेल्प कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सेपरेट जेन्युइन PIL पिटिशंस फ्रॉम द फ्रिवलस वंस, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को आप मेंशन कर सकते हो और उसमें बता सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस जारी की थी, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही PIL को देखा जाना चाहिए। आफ्टर दैट है एडहियर टू डॉक्ट्रिन, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये चाहे आपकी उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों को भी सेपरेशन ऑफ पावर को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के तहत काम करना चाहिए। टाइमली डिस्पोजल, कई बार क्या होता है कि कोई भी मुद्दा है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आया हुआ है PIL से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता रहता है और जो भी पब्लिक का इंटरेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जो टाइमली डिस्पोजल है, यानी कि समय से उस केस को सॉल्व किया जाए, तो वो भी ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट पेनल्टी, अगर कोई भी लॉयर हो, चाहे वो सिटीजन हो, कोई भी हो, अगर PIL फ्रिवलस तरीके से, यानी कि नॉन सीरियस तरीके से अगर लाता है, जारी करता है, तो उस टाइम पे उस पर पेनल्टी भी लगाई जानी चाहिए। अब हम कुछ ब्लॉक्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो उनमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। बैकग्राउंड ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बैकग्राउंड, यानी कि हमारे यहाँ PIL का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अभी हमने देखा था कि ये अमेरिकन सिस्टम है, उससे इसको लिया गया है। तो 1976 में PIL कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जस्टिस कृष्णा अय्यर, किसने इंट्रोड्यूस किया, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने, इन मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस। तो ये जो मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस था, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वेयर अनरजिस्टर्ड वर्कर्स एसोसिएशन वाज ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूट रेट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। हालांकि क्लियरली वहाँ पे नहीं आया था, लेकिन इसके कुछ पुट दिखाई देने लगे थे 1976 में। एंड आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं तो 1979 में फर्स्ट एवर रिपोर्टेड PIL वाज हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, दैट फोकस्ड ऑन इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स, यानी कि जो जेलें हैं, जेलों में बंदी कैदी, जेलों के अंदर जो कैदी हैं, उनकी बुरी स्थिति को लेकर ये हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार लाया गया था PIL, तो वहाँ पे ये फर्स्ट एवर रिपोर्ट किया गया है। आफ्टर दैट 1981 का मामला है, ये तो फेमस मामला है। तो न्यू पीरियड ऑफ PIL मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई जस्टिस PN भगवती, इनको फादर भी बोला जाता है PIL का। तो PN भगवती इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में यहाँ पे मूवमेंट चलता है PIL के लिए, और PIL वास्तविकता में जो आज आपके सामने है वो उस रूप में साकार होता है। सो PN भगवती हैज़ बीन कॉल्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया, तो ये तो अभी हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। PIL से रिलेटेड, PIL से संबंधित कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको हम देखते हैं। पहला है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का मामला है। तो इसमें बताया गया था कि कोई भी NGO है या कोई भी उससे जुड़ा हुआ सदस्य है या कोई भी व्यक्ति है, तो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सामने वाला व्यक्ति जो पीड़ित है वो किसी भी तरीके से डिसेबल है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, तो उसकी जगह पे कोई और व्यक्ति जाएगा और उसकी जो शिकायत है वो कोर्ट्स के द्वारा सुनी जानी चाहिए। तो ये SP गुप्ता का केस है। सेकंड है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987।
इस केस में भी कुछ इस तरीके की ही बात की गई थी। गंगा वाटर पॉल्यूशन के बारे में ये मुद्दा था, तो उसमें ये बोला गया था कि कोई एक पर्सन यानी कि पर्सनली एक कोई इससे अफेक्टेड नहीं है, इससे पब्लिक अफेक्टेड है, और इस तरीके के मुद्दे जिसमें पब्लिक अफेक्टेड होती है तो कोई भी इस मामले को लेके आ सकता है। तो ये गंगा वाटर पॉल्यूशन के बारे में था। उसके बाद है विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, 15 और 21 इसका उल्लंघन करते हैं। अगर सेक्सुअल वायलेंस का कोई मामला अगर किसी को भी जान में आता है तो वो वहाँ जाके शिकायत कर सकता है। एंड आफ्टर दैट इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बॉम्बे एंड ORS वर्सेस मिसेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ORS 2004 का मामला है, इसको भी हम देखते हैं। ये जो मामला है ये एक प्राइवेट मामला था पिटिशनर की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जब गौर किया, इसको ध्यान से देखा तो ये पाया कि ये एक पर्सनल मामला ना होकर एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और इसको एक PIL की तरह ही लिया गया। तो ये कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं PIL को लेके। आगे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ PIL कि PIL का महत्व क्या है। फर्स्ट दे रखा है हैव्स टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू का न्यायिक पुनर्विचार का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये मामला पब्लिक के इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है और ये पब्लिक के भलाई के विरुद्ध है, तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू लाया जा सकता है, तो ये इसको भी स्ट्रेंथन करता है। सेकंड क्या है, मेकिंग जुडिशियल प्रोसेस मोर डेमोक्रेटिक, और इससे जो जुडिशियल प्रोसेस है ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा। वो लोकतांत्रिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी हिस्सा ले पा रही है। आफ्टर दैट ऑब्टेन सोशल जस्टिस फॉर सोसाइटी, माइनॉरिटी, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स वगैरह। तो बिल्कुल ऑब्वियस ये बात है कि कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, अगर उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज़। तो इससे क्या है कि जब अगर ऐसे कोर्ट कोई जा सकता है तो जो भी अथॉरिटी वहाँ पर काम कर रही है पब्लिक के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगी। नेक्स्ट है प्रमोट रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, समझाने की जरूरत है नहीं। एंड आफ्टर द बेटर एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो हम देख चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर PIL। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं? फर्स्ट उन्होंने दे रखा है वेरीफाइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पिटिशनर बिफोर एनफोर्सिंग द प्ली, यानी कि कोर्ट के द्वारा जब वो प्ली को एनफोर्स किया जाए उससे पहले जो भी व्यक्ति उस प्ली को दायर कर रहा है तो उसके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर लिया जाए। नेक्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट्स, यानी कि जो भी कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि ये जो शिकायत लाई गई है ये सही है या नहीं है। आफ्टर दैट एंश्योरिंग द पिटिशन इन्वॉल्व्स इशूज ऑफ लॉन्गर पब्लिक इंटरेस्ट, ग्रेविटी एंड अर्जेंसी विच रिक्वायर्स प्रायोरिटी, यानी कि कोई भी मामला लाया जा रहा है तो सबसे पहले ये देखना है कि वास्तव में उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है या नहीं, और कितनी जल्दी ये मामला सुना जाना चाहिए, कि कितना इसमें कितना ज़्यादा सीरियस मैटर है। एंड आफ्टर दैट एंश्योरिंग देयर इज नो पर्सनल गेन, यानी कि कोई पर्सनल गेन या मोटिव ऐसा कुछ भी ना हो, प्राइवेट मोटिव ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट ही हो। एंश्योरिंग दैट इट इज़ एम्ड एट रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन पब्लिक हार्म और पब्लिक इंजरी, जो अभी अब तक हम डिस्कस करते आए हैं। तो इस तरीके से हमने ये पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकें। सो थैंक यू वेरी मच।